नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की जो क्लास रहेगी खासतौर से डीआई की रहेगी। डीआई में हम लोग अलग अलग प्रकार के ग्राफ को पढ़ेंगे, जैसे कि आपका पाई चार्ट होता है या बार ग्राफ होता है या टेबल ग्राफ होता है या लाइन ग्राफ होता है। खास तौर से आपके ये जो ग्राफ हैं वो ज्यादातर आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो इनमें से ये जो लाइन ग्राफ आज हम लोग खासतौर से डिस्कस करेंगे। लाइन ग्राफ, ये चारों जो ग्राफ हैं वो सिर्फ आपको एक डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। ये सभी चाहे जो भी ग्राफ आपका आ जाए वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक डेटा बताते हैं। आपका जो काम है वो केवल ये है कि ये जो ग्राफ दे रखा है इसमें से डेटा आप निकाल पाए, जो जरूरत का है वो आप निकाल पाए। तो जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ना होगा कि क्या दिया हुआ है। ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। तो ध्यान रखिए कि पहले क्या दे रखा है, इतिहास फिर भूगोल। अनुपात में आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि पहले किसका दे रखा है, हिस्ट्री और अपान ज्योग्राफी का अनुपात दे रखा है। तो ये जैसे 0.65 है, एक डेटा को हम समझ लेते हैं कि है क्या ये। 0.65 का मतलब क्या है कि 0.65 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे भाई 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ 0 आ जाएगा। यानी हिस्ट्री में इसके अगर मार्क्स 65 होंगे तो ज्योग्राफी में 100 होंगे। ये रेशियो दिया है और रेशियो आप जानते हैं कि एक अनुपात होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। अभी मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा 20। तो इसका मतलब है अगर हिस्ट्री में उसको 13 मार्क्स मिलते हैं तो ज्योग्राफी में 20 मार्क्स मिलेंगे। तो ये लगभग वैल्यू होती है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए, यानी इतिहास में अंक ज्यादा अर्जित किए। इसका मतलब ये होगा कि ये जो फ्रैक्शन आएगा या डेसिमल में आएगा वो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, क्योंकि ये इतिहास, ये जो अंक है वो ज्योग्राफी से क्या है, अधिक है। तो जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा होता है तो क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, जिसको हम अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो ये आपको कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए जो जो फ्रैक्शन डेसिमल नंबर जो है 1 से बड़े हैं वो ये दिखाते हैं कि इतिहास में जो अंक है वो ज्योग्राफी से ज्यादा है। एक आप देख भी लीजिए, जैसे 1.25 ये आपको दे रखा है 1.4 स्टूडेंट का, तो पॉइंट हटाएंगे तो अपान क्या आएगा, 100। तो आप देख रहे हैं कि ज्योग्राफी में 100 है और हिस्ट्री में 125 है। तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि हिस्ट्री के मार्क्स जो है वो ज्योग्राफी से ज्यादा है। तो ये जहां जहां 1 से बड़ा डेसिमल नंबर है वहां वहां ये आप समझ लीजिए कि वो ये बता रहा है कि हिस्ट्री के मार्क्स जो है वो ज्योग्राफी से ज्यादा है। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जहां जहां 1 से ज्यादा है आप उनको केवल काउंट कर लीजिए, जैसे 1, 2 और ये 3। तो इसमें ऐसे 3 स्टूडेंट हैं जिनके हिस्ट्री के जो मार्क्स हैं वो ज्योग्राफी से ज्यादा हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कह रहा है निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। यानी क्वेश्चन इस बार क्या कह रहा है कि भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले, यानी इतिहास में इस बार कम अंक कह रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि इतिहास में कम अंक मिले हैं, यानी जो हिस्ट्री है उसमें कम है, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है, इसलिए वो कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी उचित भिन्न है। तो यानी जो जो फ्रैक्शन 1 से लेस होंगे वो ये दर्शाते हैं कि इतिहास के अंक ज्योग्राफी से क्या है, कम है। तो आपको अगर काउंट पूछे कितने पूछता तो आप सीधे आंसर दे देते कि 1, 2, 3 और ये 4, तो 4 कह देते। लेकिन आपसे पूछा किन किन छात्रों ने, तो किन किन छात्रों में देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये 6, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 6 ये ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको हिस्ट्री में ज्योग्राफी से कम मार्क्स मिले हैं। तो आपको सिर्फ देखना है और आंसर बता देना है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। छात्र 3 का जो रेशियो दे रखा है वो आपको 0.35 दे रखा है और 4 में 1.25 दे रखा है। तो 3 का अगर देखेंगे तो 35/100 और 4 का देखेंगे तो 1.25 यानी पॉइंट आएंगे तो 100 यानी 125/100। आपसे कह रहा है कि ज्योग्राफी में उसके कितने प्रतिशत अंक बढ़े, यानी कि अब ज्योग्राफी में यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है 100, यहाँ भी दिखा रहा है, तो बढ़ा हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये एक रेशियो है। क्या है? एक रेशियो है, एग्जैक्ट नहीं है। तो ज्योग्राफी में अगर प्रतिशत अंक हमें बढ़ने वाले चाहिए तो हमें ये चाहिए कि ज्योग्राफी में मार्क्स कितने हैं, 3 के कितने मार्क्स थे और चौथे स्टूडेंट के ज्योग्राफी में कितने मार्क्स थे। तो ऐसा कोई रिलेशन है ही नहीं। ये रेशियो अपने आप में अलग है, वो रेशियो अपने आप में अलग है, कोई रिलेशन कंडीशन दे भी नहीं रहा है, ना ही हमको क्वेश्चन में कहीं भी टोटल दे रखा है। ऐसी कंडीशन में ये सीधा आपका आंसर जो हो जाएगा, कोई रिलेशन हम नहीं बता सकते आपस में, तो ये क्या हो जाएगा CND यानी कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, क्योंकि एक बार और देख लीजिए, अगर आप ऐसे निकालेंगे तो देखिए कुछ बढ़ ही नहीं रहा है। अगर आप इसको डिवाइड कर दें 5 7 जा 35, ये 20 और ये 25 5 जा 25 4 जा, तो यहाँ आप देखेंगे कि घटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये रेशियो में आप ऐसे कंपेरिजन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका आंसर आपका CND हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में आपका कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत होना चाहिए रेशियो का, परसेंटेज का, तभी आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाती है। 14 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है। अधिकतम अनुपात यानी आप देखेंगे सबसे ऊपर, अधिकतम अनुपात यानी सबसे ऊपर देखिए पॉइंट कौन सा है ये, और न्यूनतम सबसे नीचे कौन है ये, इनका अंतर पूछा है। तो अधिकतम अनुपात 1.55 और न्यूनतम है 0.35, आप माइनस कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 1.20, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले। छात्र 4 को भूगोल में यानी ज्योग्राफी में 60 अंक मिले, तो इतिहास में यानी हिस्ट्री में पूछ रहा है। तो छात्र 4 का देखिए आप यहाँ पे 1.25 रेशियो दे रखा है। 1.25 रेशियो का मतलब 125/100। फ्रैक्शन में अगर वैल्यू आपको याद है तो 5/4। तो भूगोल में कितने अंक दिखा रहा है, 4 भाग, यानी ये 60 जो हो जाएगा 60/4 इंटू आपसे क्या पूछ रहा है इतिहास, आप डिवाइड कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना 75 मार्क्स। यानी ज्योग्राफी में इसको कितने मार्क्स मिले हैं 75 मार्क्स। देखा आपने किस तरीके से आपने DI में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करें और उसमें से जो इंफॉर्मेशन है वो आप ये जानें कि इंफॉर्मेशन हम क्या दिया हुआ है और वो कैसे हम निकालेंगे उसमें से। फिर क्वेश्चंस क्या दे रखा है उसको आप अच्छे से रीड करें और फाइंड कर लें। बाकी तो जो कॉन्सेप्ट है आपके जैसे रेशियो का हो गया और या परसेंटेज का हो गया, ये तो आप पहले से जानते ही हैं। तो आपको कैसा लगा ये क्लास मुझे जरूर बताएं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।